चिंतपुर गांव चारों ओर से घने पेड़ों और पुराने खंडहरों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव जितना शांत और सुंदर लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था। खासकर गांव से बाहर जाने वाली एक सुनसान सड़क, जिसे लोग काली सड़क कहते थे, उसके बारे में तो हर किसी के मन में डर बैठा हुआ था। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस सड़क पर मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लोगों का कहना था कि उस सड़क पर एक भटकती आत्मा रहती है, जो खासकर रात में निकलती है और राह चलते लोगों को अपना शिकार बना लेती है। कई साल पहले एक मछुआरे की मौत वहीं हुई थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। ऐसी कहानियां गांव में मशहूर थीं। रामू चिंतपुर गांव का एक मेहनती लड़का था। वो गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। उसका स्वभाव बहुत सीधा था, लेकिन वो थोड़ा जिद्दी भी था। उसे गांव की इन भूत प्रेत वाली बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। एक दिन दुकान में बहुत ज्यादा काम था। मालिक ने कहा, रामू, आज ये सारा सामान खत्म करके ही जाना, कल बहुत काम है। रामू ने सिर हिलाया और काम में लग गया। धीरे धीरे शाम रात में बदल गई। बाजार की दुकानें एक एक करके बंद होने लगीं। जब रामू का काम खत्म हुआ तब तक रात के करीब 12 बज चुके थे। उसके साथी दिनेश ने कहा, रामू, आज यहीं रुक जा, इतनी रात को काली सड़क से मत जाना। रामू हंसते हुए बोला, अरे दिनेश, कुछ नहीं होता, लोग बस डरते हैं बेवजह। उसने अपनी साइकिल उठाई और घर के लिए निकल पड़ा। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। कहीं कहीं पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, जिससे अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रामू ने बाजार से कुछ मछली खरीदी थी, जिसे वो घर ले जा रहा था। मछली की गंध तेज थी और बारिश में वो और भी ज्यादा फैल रही थी। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो काली सड़क पर पहुंचा, अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। तभी अचानक उसकी साइकिल हिल गई और मछली वाला थैला नीचे गिर गया। रामू साइकिल से उतरा। उसे गांव की बात याद आई, जो चीज सड़क पर गिर जाए उसे कभी मत उठाना। उसका दिल थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने सोचा, अब इतनी रात में वापस बाजार जाऊं और वैसे भी दुकानें बंद होंगी, चलो उठा ही लेता हूं। उसने झुककर मछली उठाई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। रामू एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर खुद को संभाल कर आगे बढ़ गया। घर पहुंचकर रामू ने मछली को पकाकर खा लिया। खाना खाते समय उसे अजीब सा स्वाद लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार ऐसा महसूस होता कि कोई उसके कमरे में है। धीरे धीरे उसकी हालत बदलने लगी। अगले दिन से रामू का व्यवहार अजीब हो गया। वो चुप चुप रहने लगा। रात होते ही वो घर से चुपचाप निकल जाता और उसी काली सड़क पर जाकर बैठ जाता। ऐसा वो हर दिन करता। उसके परिवार वाले बहुत परेशान हो गए। माँ रोते हुए कहती, बेटा तू वहां क्यों जाता है? लेकिन रामू कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखें लाल हो जाती थीं और आवाज भारी हो जाती थी। कभी कभी वो ऐसी भाषा में बोलता जो किसी को समझ नहीं आती। गांव वाले भी डरने लगे। सबको समझ आ गया कि रामू के साथ कुछ बुरा हुआ है। एक दिन रामू की हालत बहुत खराब हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, ये सड़क मेरी है, कोई यहां से नहीं जाएगा। उसकी आवाज बिल्कुल अलग थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने रामू के परिवार से कहा, यह साधारण बात नहीं है, इसे किसी तांत्रिक के पास ले जाओ। रामू के परिवार वाले उसे लेकर पास के गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने रामू को देखते ही कहा, इसमें एक आत्मा है और ये आत्मा खाने के जरिए अंदर आई है। परिवार वाले हैरान रह गए। तांत्रिक ने पूछा, क्या इसने हाल ही में कुछ ऐसा खाया है जो जमीन पर गिरा हो? रामू की मां को तुरंत याद आया, हाँ, उस दिन ये मछली लेकर आया था, शायद रास्ते में गिर गई होगी। रामू की मां ने रामू को पूछा, क्या मछली सड़क पर गिर गई थी? रामू ने सर हिलाया। तांत्रिक ने गंभीर होकर कहा, यही गलती थी। उस सड़क पर भटकती आत्मा उस मछली में आ गई और इसे खाने से ये इसके शरीर में प्रवेश कर गई। लेकिन तुम फिक्र मत करो। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में धुआं भर गया। रामू जोर जोर से तड़पने लगा। वो चिल्लाने लगा, मुझे मत निकालो, ये शरीर अब मेरा है। तांत्रिक ने और जोर से मंत्र पढ़े।
धीरे धीरे रामू शांत होने लगा। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। जब रामू को होश आया, वो बिल्कुल सामान्य था, उसे कुछ याद नहीं था। तांत्रिक ने कहा, अब ये ठीक है, लेकिन याद रखना, कभी भी सड़क पर गिरी हुई खाने की चीज मत उठाना, खासकर ऐसी जगहों पर जहां नकारात्मक शक्तियां हों। उस दिन के बाद रामू ने कभी भी गांव की बातों को हल्के में नहीं लिया। गांव वालों ने भी इस घटना से एक बड़ी सीख ली कि कुछ परंपराएं और चेतावनियां बेवजह नहीं होती, उनके पीछे अनुभव और सच्चाई छुपी होती है। और आज भी चिंतापुर गांव में लोग रात होने से पहले घर लौट आते हैं और काली सड़क आज भी उतनी ही सुनसान और डरावनी बनी हुई है।